चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। क्या पढ़ेंगे? धारा घनत्व मतलब करेंट डेंसिटी। चैप्टर 3 है, ठीक है। विद्युत धारा चैप्टर का नाम है। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम क्या समझेंगे? धारा घनत्व। धारा घनत्व समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि घनत्व क्या होता है। घनत्व का मतलब होता है घन, कोई चीज क्या घन। घनत्व मतलब घन। जैसे अब मान लो कि जैसे हमको देखना कि बालू का घनत्व कितना है, तो हम क्या करेंगे? 1 मीटर स्क्वायर लंबाई लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर चौड़ाई लेंगे और 1 मीटर स्क्वायर क्या लेंगे? ऊंचाई लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? एक क्यूब बन जाएगा, बक्सा इस तरह, है ना। इस तरह का एक बक्सा बन जाएगा, बनेगा ना। इसमें बालू हम कोच देंगे, बालू कोचेंगे तो इसमें जितना अटेगा वही कहलाएगा क्या? बालू का घनत्व, ठीक है। 1 मीटर बहुत बड़ा हो जाता है, क्या होता है? बहुत बड़ा बक्सा हो जाएगा। 1 मीटर इतना इतना हो जाता है। अगर आपको चाहिए थूक का घनत्व तो कैसे नापेंगे? बड़ा बक्सा हो गया, एक आपको पूरे जितना गांव होगा वो सब आके डेली थूकेगा तो 1 महीना पूरे भरेगा, तब पता चले वो थूक का घनत्व इतना। वो नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर ले लो छोटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लंबाई लेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चौड़ाई लेंगे। मुन्ना कितनी होगा? मुन्ना हम थूक करके देखेंगे तो मुन्ना भर जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा? थूक का घनत्व। अच्छा, एक चीज बताओ, खेखार का घनत्व ज्यादा होता है कि थूक का घनत्व ज्यादा होता है? तो सब ज्यादा होता है खेखार का घनत्व। घना एकदम रहता है, पूरा लसरायल रहता है। क्लियर है? तो किसका घनत्व ज्यादा होगा? खेखार का। चलो, तो खैर उसको छोड़ते हैं ऐसे। तो इसमें हम समझते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है। घनत्व आपको क्लियर हो गया होगा। घनत्व मतलब घन, ठीक है। कोई चीज क्या घन, दिक्कत। तो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई लंबाई में जितना हटेगा वही क्या कहलाएगा? उसका घनत्व। तो अब हम समझते हैं कि करेंट डेंसिटी क्या होता है, मतलब धारा घनत्व क्या होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक चालक के बारे में सोचते हैं। तो एक चालक है, मान लीजिए एक चालक कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, एक चालक। और फिर इस तरह से, तो ये क्या है? एक चालक है। इस चालक पर विचार करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल यहाँ है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल A1 है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल A2 है और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना है? A3 है। क्लियर है? इससे धारा गुजर रहा है करेंट I1, I2 और I3, ठीक है। इसमें करंट गुजर रहा है, धारा गुजर रहा है I1, I2, I3। आपको यहाँ पर बताना है कि 3 हम ऑप्शन देते हैं, कहाँ पर जो है करंट ज्यादा होगा, धारा कहाँ पर ज्यादा होगा। धारा का मान बताना है कि कहाँ ज्यादा होगा। बताइए, I1 बड़ा होगा I2 से, ठीक है, I2 से इस तरह से, मतलब I1 सबसे बड़ा, उसके बाद क्या है? I2 है, उसके बाद लास्ट में I3 है। I3 में धारा कम है। ये सही है या यहाँ पर I1 छोटा है I2 से, I2 छोटा है I3 से, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है मेरा, ये है ऑप्शन I1, I2 और I3। तो इसमें तीनों ऑप्शन में से बताना है कि आपको कौन सही है। क्या यहाँ पर धारा ज्यादा होगा, या यहाँ पर धारा ज्यादा होगा, या यहाँ पर धारा ज्यादा होगा, या तीनों में धारा बराबर होगा। ये चालक है, ठीक है, ये चालक है। या यहाँ पर धारा ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, इससे कम, है ना, यहाँ पर, और वो सबसे कम यहाँ पर होगा। या आपको बताना है कि I1 मतलब यहाँ पर सबसे कम होगा धारा, फिर यहाँ पर इससे ज्यादा धारा होगा, फिर यहाँ पर इससे ज्यादा धारा होगा, या बताना है कि तीनों में बराबर धारा होगा। तो आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, बताइए सोच के। टाइम स्टार्ट है। आई होप आप मन में एगो आंसर सोच लिए होंगे। तो हम बताते हैं, यहाँ पर जो इसका आंसर जो होगा ये होगा तीसरा, ये होगा। तीनों में धारा बराबर जाएगा, यहाँ पर भी धारा वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी। धारा को समझते हैं पानी के माध्यम से, ठीक है। जैसे देखो, जैसे पानी का प्रवाह होता है ना, ठीक उसी तरह धारा का प्रवाह होता है। अब मान लो कि 5 लीटर पानी हम यहाँ से, मान लो कि पाइप है, क्या है? पाइप।
यहाँ पर थोड़ा कम है, फिर यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है, फिर यहाँ पर और ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो कि 5 लीटर पानी को हम यहाँ से भेजें, कितना लीटर पानी, तो 5 लीटर पानी को हम यहाँ से भेजें, तो यहाँ से भी जाएगा 5 लीटर पानी, यहाँ से भी जाएगा 5 लीटर पानी, यहाँ से भी जाएगा 5 लीटर पानी। ये जो पाइप है ना ही पानी को खा सकता है और ना ही पानी को बढ़ा सकता है, क्लियर है। तो पानी यहाँ से भी जाएगा 5 लीटर, यहाँ से भी जाएगा 5 लीटर, यहाँ से भी जाएगा 5 लीटर। ठीक उसी तरह करंट जो है, धारा जो है, यहाँ पर भी वही होगा जो यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा। इसलिए धारा जो होगा इसमें बराबर होगा, इक्वल होगा धारा का मान, क्लियर है। यहाँ तक दिक्कत, धारा समझ में आ गया। अगर हम बात करें घनत्व, अच्छा अगर हम बात करें ये जो धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित किसके कारण होता है, तो आवेश वाहक के कारण होता है। आवेश वाहक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक चीज, जैसे इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत केकर दिशा होता है, तो धारा की दिशा होता है। इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत केकर दिशा होता है, तो धारा की दिशा होता है। इलेक्ट्रॉन अगर उधर गति कर रहा है तो धारा जो होगा इधर गति करेगा, मतलब प्लस, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। निगेटिव अगर उधर जा रहा है तो पॉजिटिव इधर होगा, क्लियर। तो हम आवेश हम समझाने के लिए, ठीक है, घनत्व को समझाने के लिए हम यहाँ पर आवेश वाहक संख्या ले लेते हैं, क्या, प्लस। क्योंकि अब देखो प्लस, जिधर प्लस जाएगा, जिधर प्लस गति करेगा उधर ही क्या होगा, धारा गति करेगा, है ना, करंट प्रवाहित होगा, दिक्कत। और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा इधर होता है, और जिधर प्लस होता है, ये भी हम बोल सकते हैं कि धारा के दिशा में, यानी कि प्लस की दिशा में ही होता है क्या, करंट की दिशा, यानी कि धारा की दिशा होता है, ठीक है। तो यहाँ समझने के लिए हम आवेश वाहक ले रहे हैं, क्या, प्लस। अब इलेक्ट्रॉन से भी दर्शा सकते हो, क्लियर है। तो अब हम समझते हैं आवेश वाहक ले लेते हैं, क्या, प्लस। तो 10 आवेश वाहक की संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर जो है 10 आवेश वाहक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आवेश वाहक ले लिए, ठीक है। अब यही 10 आवेश वाहक अब यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल ज्यादा है तो ये क्या होगा, आवेश वाहक इस तरह से फैल जाएगा, क्या होगा, फैल जाएगा इस तरह से। कितना हो गया, 4 4 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है। और यहाँ जब आएगा तो और फैल जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल इससे ज्यादा और है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा, कितना हो गया, 7 8 9 और 1 10, ठीक है। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आवेश भाग। यहाँ पर जो है आवेश भाग घना है, यहाँ पर जो है थोड़ा घना है, यहाँ पर जो है और घना है, क्योंकि क्षेत्रफल जो है परिवर्तन हो गया। यहाँ पर कम क्षेत्रफल है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम एकांक क्षेत्रफल देखें, कितना, एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, क्लियर। तो एकांक क्षेत्रफल पर अगर हम बात करें कि आवेश वाहक की संख्या कितना हुआ, तो यहाँ पर अगर हम एक प्रयोग करने के लिए कह सकते हैं, तो यहाँ पर अगर इतना क्षेत्रफल लिए, मान लेते हैं यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल में कितना आया है, यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल में आवेश वाहक की संख्या कितना आया है, 3 आया है। अगर यही क्षेत्रफल इतना ही अगर हम यहाँ पर ले ले, यहाँ पर, तो इसमें कितना है, 2। अगर यही क्षेत्रफल इतना ही जितना यहाँ पर लिए हो, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या है, कर मतलब ये है, यहाँ पर संकुचन ज्यादा है, यहाँ पर इससे कम है, यहाँ पर और कम है। इसका मतलब क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वाहक की संख्या क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, इससे कम है, फिर यहाँ पर और कम है। तो धारा घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी धारा गुजरता है उसको कहते हैं धारा घनत्व, लंबवत। तो धारा घनत्व कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर I1 भाग लगाएंगे एकांक क्षेत्रफल से, तो ये आएगा धारा का मान जो होता है J को हम बोलते हैं क्या, धारा घनत्व, क्लियर है, क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। यहाँ पर जिस भी पॉइंट पर आपको धारा घनत्व देखना है,
जैसे मान लेते हैं कि इसी पॉइंट पर देखना धारा घनत्व, तो यहाँ पर एकांक के क्षेत्रफल पर, ठीक है, जितना भी धारा होगा भाग लगाएंगे उसके क्षेत्रफल से, जितना भी धारा को भाग किससे लगाएंगे, क्षेत्रफल से, तो आपको क्या निकल जाएगा, धारा घनत्व। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो तो यहाँ पर धारा सब में कितना जा रहा है, आई, यानी I1 I2 I3 किसके बराबर, I1 के, मतलब सब में कितना धारा जा रहा है, गुजर रहा है, आई गुजर रहा है, तो I1 I के बराबर है। क्लियर, तो I लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर बात करें तो फिर I बटा क्या होगा, A2, यहाँ क्षेत्रफल कुछ और है, ठीक है, क्या होगा, J1 मान लेते हैं, यहाँ पर J2 होगा, और I बटा क्या होगा, A3, I बटा A3 क्या होगा, J3। अच्छा एक चीज बताओ, तो धारा घनत्व कहाँ ज्यादा है, बताओ, तो धारा घनत्व किस पे ज्यादा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, इस पर, इस क्षेत्रफल पर धारा घनत्व ज्यादा है, तो यहाँ से जो होगा कंक्लूजन निकलेगा J1 बड़ा होगा J2 से, फिर J3। क्लियर है, तो सबसे ज्यादा धारा घनत्व कहाँ होगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ। क्लियर है, तो ये रहा फंडा। तो अब हम लिखते हैं लैंग्वेज। क्लियर। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है, कम है, एकांक क्षेत्रफल यहाँ पर कम है, तो धारा जब भाग लगाएंगे तो घनत्व क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है, नहीं समझ में आए, देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि एक फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन है 10/2, दूसरा फ्रैक्शन है 10/5, कितना 10/5, तीसरा फ्रैक्शन है 10/10। ये फ्रैक्शन तीन को आपके पास, इसको समझो इससे कनेक्ट करके, इसको समझो इससे, और इसको इससे। जैसे यहाँ आई लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो सब में धारा क्या है, बराबर है, बराबर है ना, आई आई आई, सबसे धारा बराबर गुजर रहा है, जैसे ले लिए बराबर 10 10 10। क्लियर। लेकिन क्षेत्रफल तो अलग अलग है, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, कम है, कम ले लिए। यहाँ पर क्षेत्रफल इससे ज्यादा है, तो यहाँ पर ले लिए इससे ज्यादा। यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर ले लिए सबसे ज्यादा। अब देखो ध्यान से, अगर क्षेत्रफल कम रहा तो जब हम धारा से भाग लगाएंगे इसको, तो कितने आता है, 5 आता है। कितने आ गया, 5। यहाँ पर क्या मतलब क्या है, यहाँ पर धारा घनत्व ज्यादा है, और इसको अगर भाग लगाते हैं कितने होगा, 2, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। यहाँ भाग लगाते हैं तो कितने आता है, 1, तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ धारा घनत्व बहुत कम आएगा। जैसे आया था 1, इसमें देखो 1 क्या आ गया, यहाँ पर आया था 2, यहाँ पर देखो 2 आ गया। क्लियर है, समझ में आया। तो ठीक इसी तरह समझ सकते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो धारा का मान, धारा घनत्व का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, इससे कम है, मतलब इससे ज्यादा है, इससे क्या है, ज्यादा, तो यहाँ भाग लगाते हैं क्या होता है, धारा घनत्व इससे कम आता है। ठीक है, जैसे कम आया, J2 क्या है, एकरा से कम है, फिर इससे भाग लगाएं तो एकरो से कम आ गया, ये एकरा भाग लगाएं क्या होगा, एकरो से कम आएगा। ये सबसे कम जो धारा घनत्व होगा कहाँ, यहाँ पर है, A3 पर होगा। क्लियर है। अब हम लैंग्वेज लिखते हैं, चलिए, तो इसका लैंग्वेज हम लिखते हैं। देखो धारा घनत्व, चालक के किसी बिंदु से, आप जिस भी बिंदु पर देखना चाहते हो धारा घनत्व को, किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर आपको देखना है धारा घनत्व, वहाँ भाग लगा दो, धारा को भाग लगाओ किससे, क्षेत्रफल से, निकल जाएगा क्या, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसे J से सूचित किया जाता है। मतलब अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या आ गया धारा घनत्व का, धारा घनत्व क्या क्या फॉर्मूला आ गया, ये क्या आई, धारा है, तो धारा बटा ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या आ गया, धारा बटा क्षेत्रफल आ गया, धारा घनत्व को फॉर्मूला, इसे J से सूचित किया जाता है। अच्छा, यह एक सदिश राशि है। अच्छा बताओ, सदिश राशि है तो एक दिशा होगा, एक मान होगा। ठीक है, तो दिशा देखो, तो जो धारा की दिशा होता है वही क्या होता है, तो धारा घनत्व की दिशा होता है। तो हम लिख देते हैं इसी में, इसकी दिशा धारा के दिशा में होता है, दिशा में होता है। क्लियर है, क्या होता है, धारा की दिशा। अच्छा अब देखो, अब इसका हम निकालते हैं SI मात्रक। तो अगर SI मात्रक की बात करें, एक धारा घनत्व, तो बताओ धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक,
एम्पियर को ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो एम्पियर को A से डिनोट करते हैं और मीटर को M से, तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप लिख सकते हो ऊपर करके A⁻²। तो M ये हो गया इसका SI मात्रक। क्लियर? या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे भी पढ़ सकते हो। अब देखो ध्यान से, ठीक है। ये अब देखो, अगर कोई सरफेस है, कोई क्षेत्रफल है, अगर इस तरह से रखा हुआ है ऐसे, इसको हम समझाते हैं। रुको 1 मिनट। जैसे मान लो यही ले लिए बुक, वाला बुक ले लिए, ये ऐसे रखा है 2D डायग्राम में ऐसे रखा हुआ। क्लियर? तो इस पर क्षेत्रफल सदिश जो होगा कैसे होगा? क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है। जैसे ये है, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल सदिश जस्ट लंबवत होगा ऐसे। क्लियर है? तो क्षेत्रफल सदिश इसमें होगा इस तरह से लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है? लंबवत होता है। अब इसमें धारा गुजर रहा है, करंट, ठीक है, इसमें धारा गुजर रहा है, ये धारा गुजर रहा है आई। क्लियर? इसमें धारा गुजर रहा है। अब धारा गुजर रहा है इसमें से, तो एक चीज बताओ, हम अगर पूछें कि क्षेत्रफल सदिश और धारा के बीच कितना एंगल बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, ये सब अगर नहीं आएगा तो नॉमेरिकल दिमाग से ऊपर जाएगा। क्या बोले हैं कि क्षेत्रफल सदिश और धारा के बीच कितना कोण बनेगा। ठीक है? अगर इस तरह से कोई इस तरह से अगर आपका सतह है रखा हुआ, ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल सदिश और धारा के बीच कितना एंगल बनेगा ये हम पूछ रहे हैं। तो क्षेत्रफल सदिश है ऐसे, है ना, और धारा भी है उधर ही, है ना। इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल सदिश और धारा के बीच दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं। तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। अच्छा, अगर हम ऐसा पूछें कि किसके बीच है, धारा और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर नोट पॉइंट में, यहाँ लिख देते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 0 डिग्री है। अच्छा, अगर ये पूछ दे कि क्षेत्रफल किसके, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कितना एंगल बन रहा है, बहु ध्यान समझो, दिमाग से ऊपर जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कितना एंगल बन रहा है। जैसे सरफेस है, ये क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल। पूछ रहा है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश, ये है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत। बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा बुआ। जैसे ये मान लो, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये क्षेत्रफल है और ये है क्षेत्रफल सदिश, तो इसका बीच कितने एंगल बना, 90। तो यहाँ पर यू भी लिख देते हैं, तो 90 डिग्री। क्लियर? एक पॉइंट और है, वो समझो। अगर ये पूछ दे कि क्षेत्रफल और धारा के मध्य कितना कोण बनता है, क्या पूछेगा कि क्षेत्रफल और धारा के मध्य, देखो ये क्षेत्रफल है, धारा भी तो इधर जा रहा है ना, इधर गुजर रहा है, तो फिर कितना डिग्री एंगल बनेगा, यही कंडीशन है, तो 90 डिग्री। तो क्षेत्रफल और धारा के मध्य कितना डिग्री एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री। अगर धारा और क्षेत्रफल सदिश के बीच पूछेगा कितना एंगल बनेगा, तो 0 डिग्री। अगर क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कितना कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी बनेगा कितना, 90 डिग्री। क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ तक छापिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो, ये तो पता है कैसे रखा हुआ है क्षेत्रफल, इस तरह से। क्लियर? तो इसमें जब ये कंडीशन होगा तो फॉर्मूला कौन लगाएंगे, ये वाला। क्योंकि ये सदिश राशि है तो इस पर हम एरो लगा सकते हैं। क्लियर है? एरो लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखो, जब क्षेत्रफल ए मतलब ए धारा के लंबवत नहीं हो, जब क्षेत्रफल जो है धारा के लंबवत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये क्षेत्रफल है। क्लियर? ये क्या है, क्षेत्रफल।
अब इसको हम क्या करते, ऐसे झुका दिए, ऐसे झुका दिए, तो ये तो ऐसा धारा तो डायरेक्टली सीधा जाएगा ना, सीधा गुजरेगा धारा। अब इसको हम ऐसे कर दिए कुछ इस तरह से, अब जो है इस तरह से हो गया, कुछ ऐसा हो गया, क्लियर। अब जो पृष्ठ है ये क्षेत्रफल कुछ ऐसा हो गया। अब ये जो है लंबवत नहीं है, धारा के लंबवत नहीं है। अच्छा, क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखो जैसे ये क्षेत्रफल है, ये है क्षेत्रफल सदिश, अब इसको ऐसे करो ऐसे करो, उससे कोई मतलब नहीं, ये हमेशा लंबवत रहेगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, क्लियर। ऐसे रखे ना, ऐसे ये इस तरह से क्षेत्रफल सदिश, मतलब क्षेत्रफल सदिश कुछ देखें तो इस तरह से है, क्लियर। अब यहाँ पर एंगल बन रहा है, कौन बन रहा है, ये मान लो धारा है आई। अब यहाँ से आपको पूछेगा कि क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश और धारा के मध्य कितना कोण है, तो कितना थीटा कोण है, ठीक है, कितना कोण है थीटा। तो इस स्थिति में हम जे को परिभाषित करते हैं, इसके लिए सदिश, ठीक है, सदिश घटक। तो सदिश घटक कैसे करते हैं वो देखो, जैसे मान लो इसका हम घटक कर दिए, इसका हम सदिश घटक कर दिए, ये मान लेते हैं थीटा है, क्या है थीटा। तो कोण के तरफ, क्योंकि इसका घटक ये है, तो कोण के तरफ होता है a cos थीटा, मतलब जिसका घटक करेंगे वो, और उसके बाद कोण के तरफ क्या होगा, cos थीटा होता है, क्या होता है, cos थीटा होता है। अब कोण के विपरीत, यानी बोल सकते हैं लंबवत भी बोल सकते हैं, तो कोण के विपरीत होता है क्या, साइन थीटा। तो a इसका घटक की है तो होगा a साइन थीटा, क्लियर है। अच्छा, पहला तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा हो, जैसे इसका हम घटक कर दिए, ये मान लेते हैं थीटा, क्या है ये थीटा, तो कोण ये है अभी, तो कोण के तरफ ये है कोण, तो कोण के तरफ क्या होगा, यहाँ पर ए है तो ए और cos थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, कोण के विपरीत, कोण के विपरीत क्या होगा, तो साइन थीटा, क्लियर। तो यहाँ से हम अगर घटक करें, ठीक है, इसका घटक करेंगे तो देखो धारा के तरफ लेंगे, तो धारा के तरफ यानी कोण के तरफ ये है, इसका घटक की है, तो कोण की तरफ ये है, तो क्या होगा, ए cos थीटा होगा। तो यहाँ देखो, तो यहाँ से हम धारा घनत्व लिखना चाहे तो आई, धारा क्या है आई। अब देखो तो हम क्षेत्रफल सदिश के जगह क्षेत्रफल सदिश का तो घटक कोण के तरफ लेंगे, तो कोण के तरफ ये है, तो a cos थीटा क्या होगा, a cos थीटा, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो किसके बीच में एंगल हुआ, किसके बीच में, तो ये हुआ धारा और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण, ठीक है। तो लिख सकते हो थीटा जो है, थीटा धारा तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण, क्लियर। क्या है, धारा और थीटा जो है धारा तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है, एंगल है, तो ये निकल गया। तो इस तरह से अगर दिया हुआ है तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब इसे जांच भी कर सकते हो, जैसे देखो ये यहाँ पर लंबवत था, यहाँ हम अगर क्षेत्रफल सदिश और धारा के बीच देखें तो कितना एंगल 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है, तो प्रूव कर सकते हैं। तो जे आई बटा ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो आई बटा ए आया कि नहीं, तो प्रूफ भी हो गया, क्लियर है। देखो अब छोटा छोटा टॉपिक है वो समझ लेते हैं, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। तो पहला इसमें समझते हैं अपवहन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, इस दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन देखते हैं। तो अपवहन वेग और धारा में संबंध। अब एक चीज देखो, यहाँ क्या है, आई है, फॉर्मूला होता है पीछे पढ़ा है, आई इक्वल टू एन ई ए और वी डी। आई क्या है, धारा है, ठीक है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ई क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ए क्या है, क्षेत्रफल है, और वी डी क्या है, अपवहन वेग है। तो देखो हम समझते हैं अपवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो आई और ये ए जो है इसको इंटू में तो बाय में चलाएगा, तो इधर क्या बच गया, एन ई वी डी,
तो बताओ ये क्या है, ये I/A, ये है धारा घनत्व, इसको J से डिनोट करते हैं, NeVd। यही संबंध निकल गया अपवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, J है धारा घनत्व, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है स्मॉल e, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Vd क्या है अपवहन वेग। क्लियर है। अब दूसरा समझो, ये गतिशीलता देखो समझते हैं। अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ये अभी ये जो माइनस है, अब इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं। ये माइनस क्यों आया था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उधर गति कर रहा था, विद्युत क्षेत्र इधर गति कर रहा था, इसलिए माइनस लिए थे, एक दूसरे के विपरीत था, इसलिए माइनस लिए। तो माइनस अभी रखते हैं कॉमा में, तो इधर E, कैपिटल E और विश्रांति काल और M। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ये जो है इसके बाय में आएगा, इनटू में तो बाय में नहीं समझ में आया। देखो अच्छा समझो, यहाँ पर समझ में दे, Vd बराबर जो है E स्मॉल e कैपिटल E और टाउ, और बटा क्या है इसको M है। M क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे Vd M, और इधर क्या है E टाउ। अब देखो ये इंटू में है तो इसके बारे में कर दो, ये इंटू में है तो इसके बारे में, क्योंकि अपवहन क्या है यहाँ पर देखो, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को। तो अपवहन वेग ये है तो इसको इधर रखेंगे, और विद्युत क्षेत्र ये है तो इसको नीचे, इधर क्या बच गया E टाउ, आई इंटू में तो वाई में चल गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो गतिशीलता बोलते हैं, मोबिलिटी। अब इस दोनों को बोलते हैं म्यू। क्या क्लियर? तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखते हैं, देखना ध्यान से। तो क्या आएगा Vd अपॉन में E, इसका टू इधर क्या बच गया E विश्रांति काल और M स्मॉल m। तो ये इसको बोलते हैं क्या? म्यू। और म्यू क्या है? गतिशीलता है। पता है गतिशीलता। तो गतिशीलता मीन्स मोबिलिटी इंग्लिश में हो गया ना। अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र अनुपात को क्या बोलते हैं? अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो म्यू इक्वल टू स्मॉल e और विश्रांति काल बटा क्या है? M। ये फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। म्यू क्या है? मोबिलिटी है, गतिशीलता। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। टाउ क्या? विश्रांति काल है। और M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और लास्ट इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये एक चालक है, ये क्या है? एक चालक, एक लंबाई है L। कितना लंबाई है? L है। इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए। अब हम इसको एक बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक सिरा पर विभव उत्पन्न हो जाएगा, यानी बात करें तो विभवांतर। तो ये चालक है, एक लंबाई L है। ठीक है, तो जब हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा? विभवांतर। अब एक फॉर्मूला हम बताए थे आपको, एक फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र बराबर जो आया था dV/dr। ये dV क्या था? विभवांतर था। और dr क्या है? तो दूरी है। ठीक है, लंबाई है, दूरी कह सकते हैं, या इसमें तो लंबाई बोल सकते हैं। क्षेत्र बराबर ये फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होगा? तो dV विभवांतर। ये क्या है? विभवांतर। विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है? V। क्या हो रहा है? V। और उसके बाद लंबाई कितना है? तो L है, लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस V हो जाएगा। यहाँ भी माइनस था ना, बताएं क्यों माइनस है? आप पीछे देखते रहो, उतना बताने का टाइम नहीं है। क्लियर? तो माइनस V/, क्या आ गया? L। अब इसको हम बैठाते हैं इसमें। ठीक है, इसको इसमें बैठाएंगे तो ध्यान से देखना, Vd माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म। तो बचा कितना? E। और इसके जगह आप कितना देंगे? V/L। L नीचे चल जाएगा, और ये क्या? टाउ और बटा M। तो यही निकल गया क्या? संबंध। किसमें? विभवांतर तथा अपवहन वेग में संबंध ये है। तो यही है छोटका छोटका जो है, आपको याद रखना है फॉर्मूला, नवलिकल में काफी काम आता है। तो अभी के लिए झींगा करेला कदुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।